हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेडिकल फील्ड के अंदर, चाहे वो नर्सिंग है या एमबीबीएस है, बीएमएस है, सभी के अंदर काफ़ी यूज़ होने वाला है और काफ़ी इग्नोर्ड पार्ट है। क्योंकि मसल को याद रखना कि वो मसल कहाँ पे है, उसका क्या ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है, वो काफ़ी मुश्किल लगता है सभी को ना। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा। मसल इसी तरीके। तो हेलिसिस वर्ड का मतलब हमें अगर पता हो कि इसे हम ग्रेटर टो कहते हैं, ठीक है, हमारे पाँव का जो अंगूठा है उसे हम हेलिसिस वर्ड से या हेलिसिस के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस टर्म को याद रखने के लिए हमने आज का टॉपिक, आज का सेशन हमारा जो चूज़ किया है, मसल टर्मिनोलॉजी। मसल टर्मिनोलॉजी में यहाँ से सबसे पहले लिखा हुआ है टर्म्स इंडिकेटिंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर किसी पार्ट को बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी मसल का नाम हमने लिखा है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? कोई ऐसी मसल जो बॉडी में ट्रांसवर्सली लाई करती है। ठीक है, और वो कहाँ पर है? वो एब्डोमेन पे है। ठीक है, एब्डोमेन का मतलब क्या होगा? हमारा जो उदर भाग है। ठीक है, ये जो उदर भाग है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। पेट का जो हमारा हिस्सा है, इसका मतलब अगर पेट से संबंधित कोई भी मसल होगी तो वहाँ पर एब्डोमिनस वर्ड आना चाहिए। जैसे हम रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, हमें कोई नाम अगर बोल दे रेक्टस एब्डोमिनिस, तो मतलब वो मसल कहाँ से रिलेटेड हो सकती है? वो मसल एब्डोमेन से रिलेटेड है, उदर से या पेट के भाग से रिलेटेड हो सकती है। इसे दूसरा वर्ड है एनकोनियस। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास है एनकोनियस। एनकोन, एनकोन वर्ड है एल्बो के लिए। जो हमारी बाजू है, एल्बो, कोहनी जिसको आप कहते हैं, वो वर्ड उसके लिए है एनकोन। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ब्रेकाई। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी जिम ट्रेनर होते हैं तो वो कहते हैं कि आप आज बाइसेप्स की ट्रेनिंग कीजिए, तो एक्चुअली वहाँ पर मसल जो है वो कैसी है? बाइसेप्स ब्रेकाई। तो ब्रेकाई वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्म। ठीक है, आर्म, बाजू जो है हमारी, उसको हम ब्रेकाई के नाम से जानते हैं। तो ऐसी मसल होती हैं जैसे ट्राइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो उसके बाद हम वर्ड लेते हैं कैपिटिस। कैपिटिस वर्ड क्या है? रेक्ट, जैसे कई मसल्स होती हैं रेक्टस कैपिटिस। ठीक है, तो मतलब वो मसल कहाँ पे पाई जाएगी? ये मसल होंगी हमारे हेड रीजन में, सिर के हिस्से में। ऐसे ही एक वर्ड होता है कार्पाई। ठीक है, ये मसल कहाँ पर पाई जाएंगी? हमारी रिस्ट पे। ठीक है, कलाई पर अगर कोई मसल है तो उसका नाम क्या होगा? कार्पाई। और अगर वो मसल है हेड रीजन पे तो उसका नाम क्या होगा? कैपिटिस। हम जो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है सर्विसेस। सर्विसेस। ठीक है, तो सर्वाइकल का जो हिस्सा है वो उसे हम नेक रीजन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन जो होता है उसे हम नेक रीजन, गर्दन का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर अगर कोई मसल होगी तो उसके नाम में कहीं ना कहीं आएगा सर्विसेस, सर्वाइकल से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोकिक्सियल।
कॉकिक्सियल। कॉकिक्स वर्ड जो है वो आता है टेल बोन के लिए। ठीक है, जब हम वर्टिब्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्ड आता है कोकिक्सियल। तो वहाँ से संबंधित मसल्स कोकिक्सियल या टेल बोन से रिलेटेड, बॉडी का जो लोअर पार्ट है, एनस या जो गुदा मार्ग है, वहाँ पर जो छोटी मसल्स पाई जाती हैं वो कोकिक्सियल मसल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम आता है कोस्टल। कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, जिसको हम हिंदी में पसलियाँ भी कहते हैं। ठीक है, तो रिब्स जो है वो, उनके लिए नाम है क्या? कोस्टल। इनके लिए नाम है कोस्टल। दूसरा जो नाम आता है वो है क्यूटेनियस। ठीक है, कुछ क्यूटेनियस मसल्स भी होती हैं, स्किन के लिए भी कुछ मसल्स होती हैं, उनका नाम क्यूटेनियस वर्ड आता है। स्किन के लिए जो नाम है वो है क्यूटेनियस। दूसरा वर्ड है फीमोरिस। okay? फीमोरिस, फीमोरिस वर्ड आता है थाई के लिए। okay? थाई के लिए फीमोरिस वर्ड आता है। इसे हम हिंदी में उरु या जंघा भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में समझने के लिए जंघा वर्ड जो है वो फीमोरिस के लिए आता है। दूसरा वर्ड है ग्लोसल। ग्लोसल, ग्लोसल वर्ड आपको जहाँ भी मिले, ये 2-3 जगह यूज होता है, जैसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ मसल तक ही संबंधित है, कि मसल्स के लिए ही आ सकते हैं बाकी कहीं नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नाम जो हम पढ़ रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो स्पेसिफिक रीजन वाइज है, मतलब शरीर के किसी एक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी यूज़ हो सकते हैं। कि अगर किसी नर्व का नाम आपको याद रखना है और वहाँ पर वर्ड आता है ग्लोसल, इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारी टंग से रिलेटेड है, जिह्वा से या जीभ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो अगर कोई नर्व आपको पूछे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व है या कहाँ होती है, तो वो उसकी कोई ब्रांच टंग को, मतलब हमारी जीभ को भी सप्लाई करती होगी। फेरेंजियल वर्ड आया है तो साथ में फेरिंग्स को भी सप्लाई करती होगी। उसके बाद वर्ड आता है इंग्वाइनल। ठीक है, इंग्वाइनल, इंग्वाइनल वर्ड क्या है? इसे हम कहते हैं ग्रोइन पार्ट। ये अपने आप में एक मुश्किल शब्द है, ग्रोइन। ठीक है, तो एक्चुअल में इंग्वाइनल कैनाल होती है। ठीक है, जिसे हम सामान्य भाषा में जंघा प्रदेश ही समझते हैं, या यूं कहें कि जहाँ पर फीमर बोन का नेक पार्ट आता है। ठीक है, मतलब फीमर जहाँ हिप बोन से जुड़ती है, वो जो जोड़ का हिस्सा है, वहाँ पर इंग्वाइनल रीजन आता है। ठीक है, वहाँ पर इंग्वाइनल रीजन, या उसे हम ग्रोइन पार्ट बोलते हैं। उसके बाद लंबर रीजन यहाँ लिखा हुआ है। लंबर का अर्थ है कटी प्रदेश। ठीक है, लंबर अगर कहीं आता है तो इसका मतलब कटी प्रदेश, कमर का जो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, लोअर बैक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, टेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेल के लिए वर्ड फिर वही कोकिक्स आएगा। ठीक है, टेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लंबर रीजन की बात है। तो लंबर रीजन कटी प्रदेश या लोअर बैक रीजन होता है। उसके बाद वर्ड आता है नेजेलिस। नेजेलिस नासिका से संबंधित या नाक से संबंधित अगर आपको कोई मसल याद करनी है तो वहाँ पर नेजेलिस वर्ड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ओक्यूलर।
ऑक्यूलर वर्ड आई के लिए आता है, देखने के लिए, आँखों के लिए ऑक्यूलर वर्ड हमारे पास इस टर्मिनोलॉजी में है। उसके बाद एक वर्ड आता है पोलेक्स। जैसे अभी हमने बात की थी हेल्यूसिस के बारे में, तो अगर हम बात कर रहे हैं पैर के अंगूठे की तो बात आएगी हेल्यूसिस। ठीक है, हेल्यूसिस लॉन्गस, हेल्यूसिस ब्रेविस। और अगर हाथ के अंगूठे की बात हो रही है तब हम उसे कहेंगे पोलिसिस या पोलेक्स। पोलिसिस या पोलेक्स। उसके बाद वर्ड आता है पोप्लीटियल। ठीक है, पोप्लीटियल। पोप्लीटियल वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये घुटने के लिए। ठीक है, नी जॉइंट, नी रीजन जो हमारा घुटना होता है उसके लिए पोप्लीटियल वर्ड यूज होता है। उसके बाद श्वास रीजन, श्वास वर्ड आपने सुना होगा पहले भी। मसल्स जब हम याद करते हैं तब वहाँ पर आता है श्वास, इसको हम कहते हैं पार्श्व। ठीक है, इसके लिए पार्श्व मतलब क्या होता है? जो लेटरल फ्लैंक्स हैं हमारी बॉडी के उसे हम पार्श्व कहते हैं। साइड का जो हिस्सा होता है, ठीक है, कमर के दोनों साइड का या कहीं की एब्डोमेन के दोनों साइड का जो हिस्सा है उसे हम पार्श्व कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है लॉइन। ध्यान रखना है आपको, इससे पहले जो मैंने शब्द लिखा था वो था ग्रोइन, जहाँ पर इंग्वाइनल रीजन था। ठीक है, इंग्वाइनल रीजन समझ सकते हैं आप कि एक तरीके से धड़ को पैरों से जोड़ने का जो हिस्सा है जो सामने की ओर है वो ग्रोइन है, और जो हिस्सा बराबर में है, ठीक है, शरीर के बराबर के हिस्से में है, पार्श्व में है, वो लॉइन है, LOIN, लॉइन। ठीक है, इसके बाद बहुत कॉमन से वर्ड हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि दिस इज रेडियली प्लेस्ड। ठीक है, रेडियल का मतलब क्या होगा? जो चीज़ लेटरल में है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेडियस बोन होती है वो फोर आर्म के लेटरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई बोले कि अगर कोई चीज़ अल्नर के एस्पेक्ट में, अल्ना के एस्पेक्ट में है तो वो मीडियली प्लेस्ड होगी। ये कॉमन सी टर्म इनके लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद स्केपुलर वर्ड अगर है तो वो स्केपुला बोन से संबंधित हो सकता है। टीबियल वर्ड है तो वो टीबिया से संबंधित हो सकता है। ठीक है? तो ये जो एनाटॉमी है ये रीजन से संबंधित है। नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी मसल टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।